नमस्कार। क्लास 12th आज आप पढ़ने वाले हैं कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता जिसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय जी। इस कविता में बताया गया है कि मीडिया किस तरह कभी कभी असंवेदनशील हो जाता है, दूसरों के दुख को ना समझकर केवल अपने लाभ को देखता है। वो चाहता है उसके चैनल की टीआरपी बढ़े और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके चैनल को देखें। देखिए उसके लिए वो क्या करते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर मीडिया को समर्थ यानी किसी भी कार्य को करने में सक्षम बताया गया है, शक्तिवान यानी शक्तिशाली बताया गया है। मीडिया स्वयं को कहता है कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम अपना कार्यक्रम दूरदर्शन पर टेलीविज़न पर दिखाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक अपाहिज को, एक कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे, एक बंद कमरे में अपने स्टूडियो में लेकर आएंगे और एक बंद कमरे में उससे सवाल पूछेंगे और उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे उस कमज़ोर व्यक्ति से कि जो दर्शक हैं उनको उस व्यक्ति से सहानुभूति होगी, उसके प्रति वे संवेदना व्यक्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखेंगे। वो उससे देख के कैसे प्रश्न पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। देखिए बेतुका सवाल, बिल्कुल जब पता है सामने अपाहिज बैठा हुआ है उससे इस प्रश्न का क्या तुक बैठता है, आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। उसके बाद पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। सारे सवाल बेतुके हैं। उसके मुंह से, जो अपाहिज है उसके मुंह से उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना वो निकलवाना चाहते हैं ताकि वो व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे, लोगों को उससे सहानुभूति हो। बस यही वो चाहते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जो व्यक्ति है अपाहिज है, उसका अपाहिजपन कैमरामैन को बोला जाता है कि इसका अपाहिजपन चैनल पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ, ज़्यादा विस्तार से दिखाओ ताकि लोग इसके दुख को समझें। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर से एक बेतुका सवाल कि आपका दुख क्या है। भाई जब वो अपाहिज है, उसका अपाहिजपन होना उसका सबसे बड़ा दुख है। वो अपने जो काम है वो सुविधापूर्वक नहीं कर पाता, ये उसका दुख है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और जल्दी बताने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर भी फटाफट चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है। क्योंकि मीडिया पर, टेलीविज़न पर हर कार्य के लिए एक सीमित समय होता है, तो उस सीमित समय में उन्हें प्रश्न भी करने होते हैं और साथ के साथ उत्तर भी चाहिए होते हैं। जल्दी से जल्दी उन्हें उत्तर चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद उसको फिर से उकसाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अपाहिज होकर जाहिर सी बात है एक व्यक्ति दुखी है। एक तो वो अपने अपाहिजपन से दुखी है, ऊपर से उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा दुखी होता है। कैसा यानी कैसा लगता है, वो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, उसका मन भारी हो जाएगा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, खुद उसको इशारा करके बताएंगे कि तुम दर्शकों को ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश करो, तुम्हें ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उसको फिर से उस पर दबाव डालेंगे कि अपना दुख बताने की कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब आगे कह रहे हैं, अपाहिज को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एक सुनहरा अवसर है कि तुम पब्लिक को अपना दुख बता सकते हो, उनकी सहानुभूति हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम ये अवसर खो दोगे अगर तुम नहीं बोलोगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अभी सिर्फ प्रश्नों पर ही बात खत्म नहीं होती, वो उसको रुलाना भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको रुलाकर छोड़ेंगे, इतने प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अगर अपाहिज रोने लगा तो लोग स्वयं भी भावुक हो जाएंगे उसको देखकर। इंतज़ार करते हैं उसके रो पड़ने का, लेकिन वह नहीं रोता। इंतज़ार करते हैं आप भी, यानी श्रोताओं को बोल रहे हैं, दर्शकों को बोल रहे हैं कि आप भी उनका इंतज़ार, उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हो। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, केवल मीडिया के मन में है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे,
मीडिया बोलता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। जब वो रोने लगेगा, उसकी सूजी हुई आँखें, उसकी आँखों से निकलता हुआ पानी, वो हम पर्दे पर दिखाएंगे, एक बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों की एक कसमसाहट, यानी जो वो अपने शब्दों से उसके होठ कांपने लगेंगे, वो रोने लगेगा, वो सब कुछ हम मीडिया में दिखाएंगे, टेलीविज़न पर दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब वो बोल तो नहीं पा रहा है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो साक्षात्कारता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो चाहता है कि वह कम से कम रोने तो लगे। और वो बताता है कि उसके रोने को ही आप समझ लेंगे कि वो व्यक्ति कितना दुखी है। एक और कोशिश, लास्ट कोशिश करके देखते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, दर्शकों को कहते हैं धैर्य रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। हाँ, दोनों कौन? अपाहिज और जो दर्शक हैं। अपाहिज रोएगा तो लोग उसको देखकर स्वयं ही रोने लगेंगे, उसके दुख को देखकर, आप और वह दोनों। लेकिन अपाहिज नहीं रोता, ना वो कुछ कहता ना वो रोता, वो बिल्कुल एकदम शांत बैठा हुआ है, बल्कि अपने दुख से वो दुखी था और दुखी हो जाता है। तभी कहा जाता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी हम इसको रुलाना चाहते थे लेकिन ये नहीं रोया, लेकिन हमारे पास सीमित समय है, हम और समय इसको नहीं दे सकते, उसके बाद हमें अगला कार्यक्रम भी शुरू करना है। और वो कहते हैं अब मुस्कुराएंगे हम। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो साक्षात्कारता है वो मुस्कुराता है और कहता है आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। देखिए इसमें कौन सा सामाजिक उद्देश्य है कि तुम एक अपाहिज को बुलाकर और उससे इस तरह के भद्दे सवाल पूछ रहे हो, इस तरह के सवाल कि वो व्यक्ति पहले से ही दुखी है और दुखी हो जाए। अपने इस कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य का नाम देते हैं। ये सबसे बड़ा व्यंग्य है मीडिया पर। बस थोड़ी कसर रह गई। थोड़ी कसर क्या रहेगी कि हम इसको रुला नहीं पाए। धन्यवाद। तो ये देखिए मीडिया का असली चेहरा। आपने भी देखा होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर परेशान है, किसी का बेटा शहीद हो गया है, किसी की बेटी को मार दिया गया है, या फिर कुछ भी बुरी दुर्घटना हो गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ अंत्येष्टि चल रही है और वो माइक लेकर पहुँच जाते हैं, आपका बेटा था, आपको बहुत दुख हो रहा होगा, ये वो उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। एक तो व्यक्ति वैसे ही इतना दुखी है, ऊपर से मीडिया जाकर उसको दुखी तक नहीं होने देता, उससे प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाता है। तो दूसरे के दुख को समझिए, असली सहानुभूति वही है। ये सहानुभूति का ढोंग है केवल, जो अपने चैनल को टीआरपी देने के लिए मीडिया करता है। तो वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है। और ये मीडिया की पोल खोलती हुई एक कविता है रघुवीर सहाय की। मुझे विश्वास है आपको समझ आई होगी। वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।